हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 16 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता भी बताएंगी। तो अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द new head of the United Nations Military Observer Group Mission in India and Pakistan। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना के विलियम पॉल रियोस को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्केन ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियो के मिशन के प्रमुख और UNMOGIP के लिए मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में पद छोड़ दिया, जिसका कार्य पूरा होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1949 में और कश्मीर में जो प्रथम युद्ध था 1947 से 1948 के बाद भारत ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया था और इसी क्रम में जनवरी 1948 में यूएनएससी ने विवाद की जांच और मध्यस्थता हेतु भारत और पाकिस्तान के लिए 3 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना करते हुए संकल्प 39 को अपनाया और अप्रैल 1948 में इसके संकल्प 47 के द्वारा यूएनसीआईपी को यूएनएमओजीआईपी के रूप में पुनर्गठित किया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनसीटीएडी अंकटाड, which country has topped in the global economies of digital currency ownership in the year 2021? अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये रहा है इसके अंदर यूक्रेन, इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संस्था के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की शीर्ष जो 20 इकोनॉमीज है इसके अंदर 15 जो है ये विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं थी और इस लिस्ट के अंदर 12.7% के साथ में जो यूक्रेन है ये टॉप पे रहा है और यही 2021 में डिजिटल मुद्रा रखने के मामले में जो भारत है ये 7.3% डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के साथ में ये 7वें स्थान पे ये रहा है। डिजिटल करेंसी की हम बात करें तो ये एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद है और मूर्त नहीं है। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है और ये भौतिक मुद्राओं के समान है। डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ साथ तत्कालीन लेन देन की ये अनुमति देती है। टॉप 3 करेंट जो कंट्रीज है इन द रिपोर्ट की हम बात करें तो यूक्रेन इसके अंदर टॉप पे रहा है, रशिया सेकंड नंबर पे रहा है और वेनेजुएला इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे है। इशूअर है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट इशू की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और भारत का इसके अंदर जो स्थान रहा है ये 7वें पोजीशन पे भारत है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट बाइलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2022 विल बी हेल्ड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और मलेशिया के बीच में ये होने वाला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना का जो एक दल है ये 12 अगस्त को मलेशिया के लिए रवाना हो गया और ये दल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति में भाग लेगा। यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच आयोजित किया जाने वाला पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। भारतीय दल Su-30 MKI और C-17 जैसे विमानों के बेड़े के साथ उदार शक्ति अभ्यास के अंदर ये भाग ले रहा है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज को हम रिवाइज करें तो जो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है खंजर 2022, ये इंडिया और जो किर्गिस्तान की आर्मी है इसके बीच में हुआ है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण 2022 जो है ये इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में हुआ है। इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी हैज ऑर्गेनाइज पासेक्स 2022, तो जो पासेक्स 2022 जो अभ्यास है ये हुआ है इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में। एक्स दस्तलिक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में हुआ है। लामिते 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और जो सिक्योरिटी फोर्स है सेशेल्स की उसके बीच में हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी? भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू की जाने वाली है। देश में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू कर इतिहास रचने वाला कोलकाता आज फिर एक नया इतिहास रचने को तैयार है। कोलकाता में पहली मेट्रो सेवा 1984 में शुरू हो गई थी और इसका सिलसिला 21वीं सदी में भी जारी है। इस मेट्रो सेवा सी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अंडर वाटर यानी पानी के नीचे बनी सुरंग में चलेगी। साथ ही ये देश की सबसे सस्ती मेट्रो सेवा होगी। पहले लाइन में 6 किलोमीटर लंबी लाइन की शुरुआत होने जा रही है और ये मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के नीचे बनाई गई सुरंग से होकर निकलेगी और इस सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है जिसमें 520 मीटर पानी के अंदर सुरंग का हिस्सा है। इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन एस्टेब्लिश? तो ये जो हुआ है ये रानीखेत उत्तराखंड के अंदर हुआ है। which has become the first bank in India to list its payment gateway platform on the income tax department TIN 2.0 platform? तो ये है फेडरल बैंक केरला। which has become the first city in India to make traffic data public by Google? तो ये जो है ऐसी सिटी बनी है औरंगाबाद महाराष्ट्र। which state has become the first state in India to introduce semiconductor policy to assist in the field of semiconductor and display production? तो ऐसा स्टेट बना है गुजरात। India's first brain health clinic to deal with major neurological disease inaugurated, where is it done? तो ये जो है ये खोला गया है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, which Indian will be honored with France highest civilian honor Chevalier de la Légion d'honneur 2022? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो ये शशि थरूर को दिया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस की सरकार थरूर के लेखन और भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से नवाज रही है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेने ने थरूर को लिखित रूप से इस सम्मान के बारे में सूचित किया है। शशि थरूर 2 बार के लोकसभा सांसद हैं और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के भी ये अध्यक्ष हैं।
उन्होंने पूर्व में यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इसकी कैपिटल पेरिस है। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं एलिजाबेथ बोर्नी। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इंडिया हैज बॉट राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री, तो ये खरीदी थी है फ्रांस से जो राफेल एयरक्राफ्ट है। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपन, तो ये हुआ था 1789 के अंदर। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। विच इंडियन वुमन हैज बीन अवॉर्डेड आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022 बाय यूके पार्लियामेंट, तो ये जो अवार्ड है ये मिला है तनुजा नेसारी को। विच इंडियन यंग वुमन एंटरप्रेन्योर हैज वॉन टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022, तो ये मिला है रश्मि साहू को। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022, तो ये इंद्रजीत सिंह को मिला है। विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश ऑनरेरी अवार्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022, तो ये जो मिला है ये अजय पिरामिड को दिया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, तो ये मिला है सिंथिया रोसेनविक को। 6 नंबर क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व एज इट्स 5th एलिफेंट सेंचुरी। किस राज्य ने अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है तमिलनाडु के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। विश्व हाथी दिवस 2022 पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ट्विटर पर घोषणा की है कि तमिलनाडु को अब तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्य मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिल गया है। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर ये स्थित है और ये केरल और तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ है और 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करता है। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में 3500.36 वर्ग किलोमीटर है। केरल में स्थित क्षेत्रफल 1828 वर्ग किलोमीटर है और तमिलनाडु में स्थित क्षेत्रफल है 1672.36 वर्ग किलोमीटर। साल 2017 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में हाथियों की जो आबादी है ये 2791 है। तमिलनाडु में अन्नामलाई, श्री विल्लीपुतूर और कोयम्बटूर के विशेष क्षेत्रों में जंगली हाथियों की एक बड़ी आबादी है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोची कमुदु हाथी शिविर का घर है। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑब्जर्व 18 दिसंबर एज माइनॉरिटी राइट डे के रूप में ये सेलिब्रेट करेगा और 14 अप्रैल को ये इक्विलिटी डे इन्होंने अनाउंस किया है। द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप वाज वॉन बाय तमिलनाडु बाय डिफीटिंग पंजाब को हराकर इन्होंने जीत ली है। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है ये यहाँ के थूथुकुडी के अंदर, तमिलनाडु के थूथुकुडी में ये जो है सेटअप होने वाला है। द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नान मधुलवन जो स्कीम है ये यहाँ पे चलाई जा रही है, लॉन्च की गई है। मरीन इलाइट फोर्स का जो गठन है कंजर्वेशन ऑफ मरीन लाइफ, इसके लिए यहाँ पे गठन किया गया है इसका। और जो जल्लीकट्टू है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। इन विच सिटी विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2022 ऑफ द अंडर 16 कैटेगरी बी हेल्ड। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी, तो ये की जाने वाली है न्यू दिल्ली के अंदर। अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त 2022 के बीच में नई दिल्ली के जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है यहाँ पर आयोजित की जाएगी और इसमें पूरे देश से जो टोटल है ये 16 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। लीग के पहले चरण में 56 मैच जो है खेले जाएंगे और इसमें 300 से अधिक खिलाड़ी जो है ये प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 3 चरणों के लिए 53.72 लाख रुपए आवंटित किए, जिसमें 15.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसके अंदर शामिल है। टॉप 5 हॉकी रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें।
हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हॉकी एशिया कप 2022? तो ये जो है ये जीता है साउथ कोरिया के द्वारा। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ FIH हॉकी 5S 2022? तो ये इंडिया ने जीता है। 12th हॉकी इंडिया नेशनल जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2022, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022? तो ये जो है ये जापान ने जीता है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2021? तो ये नीदरलैंड की टीम ने जीता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 क्रिकेट मैचेस? 600 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं किरोन पोलार्ड बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर है। डी का करेक्ट आंसर है। वेस्ट इंडीज के जो पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में एक बहुत ही खास उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है और पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने हाल ही में दी 100 टूर्नामेंट के मुकाबले में लंदन स्पिरिट की तरफ से खेलते हुए ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पोलार्ड ने 600 मैच में 31.34 की औसत से 11,723 रन बनाए हैं। फटाफट क्रिकेट के इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन है। कैरेबियाई ऑलराउंडर ने अपने T20 करियर में कभी तक एक शतक और 56 अर्धशतक भी लगाए हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिकेट की हम बात करें। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022? तो ये जो जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। वेयर विल द क्रिकेट एशिया कप 2022 गेम बी ऑर्गेनाइज? तो ये होने वाले हैं श्रीलंका के अंदर। At the time under 19 क्रिकेट एशिया कप 2021, which team has won the title? तो ये इंडिया ने जीत लिया है। Playing with which country? The Indian cricket team has become the first team in the world to play 1000 वनडे इंटरनेशनल। तो ये जो है इन्होंने खेला था वेस्ट इंडीज के साथ में। फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी ऑन डेब्यू। हु हैज बिकम द प्लेयर? तो ये जो है ये है साकिबुल गानी। 9 नंबर क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना टिल विच ईयर? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना है जो अर्बन है शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी इन्होंने दी है? तो ये 2024 तक ये जो स्कीम है इसको जारी रखने की मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है शहरी है इसको दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सभी के लिए आवास मिशन जो है ये जून 2015 के अंदर शुरू किया गया था और योजना के लिए मूल समय सीमा जिसका उद्देश्य सभी पात्र लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना था और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और इस योजना की मूल समय सीमा मार्च 2022 थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल्ड एंडेंजर्ड एनिमल ऑफ केरला? किसने केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है। विभिन्न जानवरों की प्रजातियों के सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से रिपोर्ट भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थटटेकर पक्षी अभ्यारण्य के जीव नामक एक पुस्तक जारी की है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थटटेकर पक्षी अभ्यारण्य के जीव नामक एक पुस्तक जारी की है। थटटेकर पक्षी अभ्यारण्य केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य है और ये 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट यूफा सुपर कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वेस्को के लिए कॉर्बीवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में
मंजूरी दी है और इस वैक्सीन का जो निर्माण है ये किस कंपनी ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये केरला सरकार ने की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मेघालय शिलोंग के अंदर किया जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की मदद करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 जो इनिशिएटिव है इसकी स्टार्टिंग की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान ने अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बन गई है मरीना तबस्सुम। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बनने वाला है उत्तराखंड। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत का जो पहला हिमालयन मसाला उद्यान है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।